आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। अक़लियती तबके को लेकर हुकूमती दावों की जमीन पर सच्चाई क्या है, आज इसी की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह तस्वीर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट के आंकड़ों के साथ नजर आएगी। हालांकि यह रिपोर्ट अभी भी संसद में पेश नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट में कई ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जो न सिर्फ हुकूमती दावों पर सवाल खड़ा करती हैं, बल्कि इसमें कई सिफारिशात भी मौजूद हैं। कौन कौन सी बड़ी बातें हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की 2017 की रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। अक़लियती तबके की तरक्की के दावे करने वाली सरकार क्या वाकई अपनी बातों पर अमल करती है? क्या जो सपने अखबारों के पन्नों और टेलीविज़न की स्क्रीन पर खुली आंखों से दिखाए जाते हैं, हकीकत के पैमाने पर भी वो खरे उतरते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की 2016-17 की रिपोर्ट कई ऐसे हुकूमती दावों की धज्जियां उड़ाती है जिनको बार बार सुनहरे लफ्जों में लिखने की कोशिश की जाती है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हर साल अपनी रिपोर्ट अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को देता है और उसके बाद ये रिपोर्ट की कॉपी संसद में पेश की जाती है। हालांकि अभी तक इस साल ये रिपोर्ट संसद में पेश नहीं हुई, लेकिन उससे पहले जो जानकारी इस रिपोर्ट को लेकर सामने आई है उसमें कई चौंकाने वाली बातें हैं, क्योंकि कमीशन ने कई ऐसी सिफारिशात की है जिसको देखना और सुनना बेहद जरूरी है। सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए कानून होना जरूरी। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि मजहबी तशद्दुद के मामलों को रोकने के लिए एक कानून का होना जरूरी है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, सांप्रदायिक हिंसा अल्पसंख्यकों के विश्वास को झकझोर देती है। ऐसी घटनाओं को युद्ध स्तर पर रोकने के अलावा इसे प्रभावी संस्थागत व्यवस्थाओं को निर्माण कर नियंत्रण करने की भी जरूरत है। इस कमीशन का जो ब्रीफ है उसमें ये है कि माइनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट, उनका बाकी जो उनके वेलबींग का ये सब है, मगर हमको लग रहा है कि आजकल इतना ये फसाद, सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू है। मुझे थोड़ा सा, मैंने उस पर ध्यान दिया था जब मैं कमीशन में थी। और उसके बाद जो है सरकार बदल गई थी। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए उस वक्त मैं कमीशन पे नहीं थी, मगर उसके बाद ही आई थी और फिर मैं उस मुद्दे पर मैं काम कर रही थी और वहाँ मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स लिखे हैं, वहाँ हो के आए हैं। उन दिनों इतना था कि मैं ये नहीं कहती कि कमीशन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं आज तक सब एक्सेप्ट की गई हैं या फॉलो किया गया है, या गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान देती है, मगर कम से कम कुछ इसकी स्टैंडिंग है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक 2014 का विरोध हुआ था, लेकिन मामले को नए सिरे से देखने की जरूरत है और केंद्र और राज्य सरकार तालमेल बैठाकर इसके लिए काम करें, जिससे सांप्रदायिक विस्फोट के खतरे से निपटने के लिए कानून बनाए जा सके। बड़ी बात कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस को लेकर भी कही। कमीशन ने कहा कि दंगों के दौरान पुलिस कर्मियों की निष्पक्ष भूमिका के लिए जहन तैयार करने की जरूरत है। इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। जब से बीजेपी सरकार यहाँ आई है, मैं परसिक्यूशन रिलीफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं PR हूँ इंडिया की, तो मैंने ही इतने केसेस छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, UP, जब ये MP, इन जगहों में मैंने फ़ाइट की है इस परसिक्यूशन रिलीफ के तहत। तो मैंने देखा है कि किस कदर VHP RSS के लोगों ने हमें मारा और किस तरीके से हमारी बाइबलों को जलाया गया। अभी लेटेस्ट ये मैं बता रही हूँ आपको कि हैदराबाद में बाइबलें ली हमारी और सड़क पर लेके जला दी RSS के लोगों ने। क्या ये राजनीति है इन लोगों की? ये इस तरीके की, एक तरफ तो ये बाइबलें जला रहे, धर्म ग्रंथों को जला रहे हमारे, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि यरूशलेम की यात्रा आ रहे। ये कौन होते हैं हमारे खुदा तक हमें पहुँचाने वाले? नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को 2016-17 में 1647 शिकायतें मिली। इन शिकायतों में 1231 मुस्लिम समुदाय, 102 ईसाई समुदाय, 96 सिख समुदाय, 38 बौद्ध, 35 जैन और 3 पारसी समुदाय की तरफ से दर्ज की गई। इन शिकायतों में 102 शिकायतें तालीमी इदारों, 147 सेवा, 944 कानून और 46 मजहबी मामलों से जुड़ी थी।
अगर कौमी अक़लियती कमीशन में अक़लियतों की शिकायतें बढ़ी हैं तो यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा संजीदा मौजू है और हमें ये चाहिए कि हम जायज़ा लें कि आखिर अक़लियती कमीशन के मरकज़ी दफ्तर में शिकायतें क्यों जा रही हैं, उसे सूबाई सतह पर हल क्यों नहीं किया जा रहा है, सूबाई सतह पर उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है। और साथ में इस पहलू पे भी हमें गौर करना चाहिए कि आखिर अक़लियती कमीशन के मरकज़ी दफ्तर पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा तो वहाँ से काम होने में दुश्वारियाँ होंगी, लिहाजा हमें काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक और नशीद करना पड़ेगा अपने सूबाई अक़लियती कमीशन के दफातर को, ताकि वहाँ से लोग मुतमईन हों, उनको अपने मसाइल का हल मिल सके और किसी तरह की गलतफहमी या उनके मसाइल को हल न करने के सिलसिले में जो ताख़ीर है उससे बचा जा सके। अल्पसंख्यकों को स्कूल और कॉलेज में करना पड़ता है भेदभाव का सामना। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि बिना सरकारी सहायता के कई इदारों में अल्पसंख्यक बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि कई बार उनके खिलाफ झूठी एफआईआर तक दर्ज कर दी जाती है। ऐसे मामले झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। इन राज्यों में ईसाई समुदाय के साथ ये ज्यादा होता है, जिससे इस समुदाय के जहन में निगेटिव बातें पनपती है। कमीशन ने राज्य सरकारों को इस तरफ संजीदगी से ध्यान देने की सिफारिश की ताकि इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी ना हो। किसी भी आयोग की रिपोर्ट की अपनी अहमियत होती है। इसमें की गई सिफारिशात पर अगर अमल किया जाए तो यकीनन इसका फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। या तो ये रिपोर्ट टेबल नहीं हो पाती और अगर होती भी है तो इन पर अमल नहीं किया जाता। हमारी आवाज़ में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि दीनी मदरसों की तरक्की को लेकर जो सरकार के दावे हैं उन पर कैसे अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट सवाल खड़े कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कई ऐसे दावे किए जाते हैं जिसमें वो कहती है कि दीनी मदरसों की तालीम में सुधार होगा और उसमें मॉडर्नाइजेशन होगा, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुए हैं, ऐसा माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट कहती है। और क्या क्या सवाल खड़े कर रही है ये रिपोर्ट, आइए देखते हैं। मदरसों पर किए गए सरकारी दावों को कमीशन ने हवा में उड़ाया। मदरसों को लेकर सरकारी दावों की पोल भी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में खोली है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मदरसों को फंड देने की मंसूबाबंदी पर गौर-व-खोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम फंड जारी किए जाते हैं, जिससे मदरसों के तलबा को इसका फ़ायदा नहीं पहुंचता और बड़ी तादाद में तलबा पढ़ाई छोड़ देते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मदरसों के टीचरों की ना तो ट्रेनिंग हो पाती है और ना ही उनकी तनख्वाह को लेकर कोई ठोस नियम बनाए गए हैं। रिपोर्ट में सरकार को सिफारिश की गई कि मदरसों से जुड़े पूरे मामले की जांच के लिए एक मजबूत कमेटी बनाने की ज़रूरत है, जो इन तमाम मामलों को देखे और जांच करके अपनी सलाह सरकार को दे। साथ ही रिपोर्ट में ये भी सिफारिश की गई कि HRD, मिनिस्ट्री और राज्य सरकारों को भी अक़लियती तबके से जुड़े इदारों को लेकर अपनी राय बदलने की ज़रूरत है। हकीकत यह है कि जितने भी मदरसा बोर्ड हैं रियासती सतह पर, कहीं भी किसी भी मौलवीन को बाज़ाब्ता तनख्वाह हर महीने नहीं दी जाती है। एक लगता है कि 6 महीना साल भर पर कभी कभी कहीं से कोई फ़ंड आ जाता है तो उसको तनख्वाह दी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हर साल मिनिस्ट्री ऑफ HRD 100 करोड़ रुपए का फ़ंड मुख्तस करती है, लेकिन वो पूरा का पूरा फ़ंड यूँ का यूँ ही रह जाता है, उसमें से 1 रुपये भी खर्च नहीं होता, हर साल जो है वो लैप्स हो जाता है। तो ये सब ऐसी कमियां हैं जो मदरसों के ताल्लुक से ख़ास तौर से जो अफसरशाही है, डिस्क्रिमिनेशन है, जानिबदाराना रवैया है अफसरों का, ये सब रवैये ख़त्म होने चाहिए। सिर्फ मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के लिए जो इक़दामात होने चाहिए उसका फ़ुक़दान है। इक़दामात कोई भी नहीं करते ये लोग। ज़बानी जमा खर्च तो खूब करते हैं, बातें तो खूब बनाते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। ये कोई नई जो है वो शिकायत नहीं है, ये बीमारी बहुत पुरानी है। जब हम लोग जो है आलिया मदरसे में जो सरकारी बोर्ड से जो है मुल्हक है वहाँ पढ़ते थे, तो उस ज़माने में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, लेकिन तनख्वाहों को लेकर जो है वो लोगों को शिकायत रहती थी। और वो जो है तनख्वाह आती थी असातिज़ा की या जो अमला वगैरह की, वो साल में 6 महीने में। आज की भी हालत जो है वो यही है। और जो है जिस तरह जो है हर महीना जो है तनख्वाह मिल जाना चाहिए, चूँकि लोगों की ज़रूरियात होती है।
दलित, मुस्लिम और ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दलित, मुस्लिम और ईसाइयों को एससी का दर्जा दिए जाने पर संजीदगी से सोचना चाहिए। हालांकि इस मामले में गौर व फिक्र हो रही है, लेकिन इसके लिए मजबूत कदम उठाए जाने की जरूरत है। अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाकों में स्कूलों की कमी। अल्पसंख्यक आयोग की सालाना रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अक़लियती तबके की आबादी वाले इलाकों में स्कूलों की कमी की शिकायतें खूब मिली हैं। इसको लेकर नेशनल स्तर पर कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि समस्याएं दूर हो सके। जामिया और AMU की तरह ईसाई यूनिवर्सिटी भी कायम की जाए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि ईसाई मजहब के मानने वाले लोगों के पास कई मुल्कों में तालीम के लिहाज से बड़ा तजुर्बा है। कम से कम एक कैथोलिक या ईसाई यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि भारत सरकार जिन 10 सरकारी और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बनाने का फैसला कर रही है, उनमें कम से कम एक यूनिवर्सिटी ईसाई यूनिवर्सिटी हो। हालांकि जेवियर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु समेत कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनको लोग अपने स्तर पर चला रहे हैं। जैसे आपने कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने एजुकेशन के लिए भारत के अंदर बहुत काम किया है शुरू से, इसीलिए आपको हर शहर में, हर गांव में आपको काफ़ी क्रिश्चियन स्कूल्स दिखेंगे। लेकिन हायर एजुकेशन के अंदर थोड़ी कमी है। तो अगर क्रिश्चियन माइनॉरिटी की जैसे यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर वो हो जाए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और आप ये भी जानते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की पॉपुलेशन इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बाकी माइनॉरिटीज़ भी इस इंस्टीट्यूशन और इस यूनिवर्सिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक मूव है कि अगर इंडिया में, भारत में गवर्नमेंट के द्वारा एक क्रिश्चियन कम्युनिटी खड़ी, एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी खड़ी करी जाए। एज अ क्रिश्चियन और एज अ पर्सन या एज अ गर्ल मैं देखूँ तो इट्स वेरी गुड कि अगर एक और क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी हो, एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी इंडिया में होगी, क्योंकि हमारे पास जैसे कि क्रिश्चियन कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं और क्रिश्चियन स्कूल्स बहुत सारे हैं, बट हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जैसे कि हिंदुओं की है और बाकी अनदर कैटेगरीज़ की है। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, ये प्रपोज़ल बहुत अच्छा है और ये होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ गर्ल भी ये बहुत बेनिफिशियल है और एज क्रिश्चियन जैसे कि लोग बहुत क्रिश्चियन कम्युनिटी छोटी है तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि जामिया हो गई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे मुस्लिम्स की है हमारे पास, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हाँ, अगर क्रिश्चियंस की होगी तो वो भी बेनिफिशियल होगा। इंडिया में क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वह, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, यहाँ पे उन्हें कंसिडर नहीं किया, मतलब सप्रेस किया जाता है, उनको फिर उनके साथ छेड़छाड़ भी होती है। अगर वो अपने कम्युनिटी में जाएंगे तो उनको अपना जैसा फील होगा। सरकारी दावों की पोल खोलने के साथ साथ ये रिपोर्ट आगाह भी करती है। रिपोर्ट बताती है कि कई तरह के वादे और दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर उतना बड़ा उनका असर नहीं दिखता। यकीनन इन सिफारिशात पर अगर अमल किया जाए तो रिज़ल्ट भी बेहतर आएगा। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि अक़लियती तबके के छात्रों की स्कॉलरशिप को लेकर इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले अक़लियती तबके के बच्चों के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। हालांकि लाखों छात्र छात्राओं को इन योजनाओं का फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि अभी भी बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जिन तक इन स्कीम्स का फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है। कमीशन इस फंड को बढ़ाने की भी मांग कर रही है। अल्पसंख्यक छात्रों को नहीं मिल पाता छात्रवृत्ति का बड़ा फ़ायदा। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि ये दोहराने की ज़रूरत नहीं कि अल्पसंख्यक समुदाय बेहद पिछड़ा हुआ है। ऐसे में स्कॉलरशिप योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए कोशिश तेज करनी होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि अलग अलग स्कॉलरशिप योजनाओं में मुस्लिमों का नामांकन बढ़ा है। दलित, ईसाई समेत सभी अल्पसंख्यक छात्रों को स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी और मेडिकल संस्थाओं में स्कॉलरशिप देनी चाहिए। साउथ के राज्यों में दलित ईसाइयों को लेकर कुछ माली मदद दी जाती है, लेकिन नॉर्थ में ऐसा कुछ नहीं है। इसको लेकर अब कदम उठाए जाने चाहिए। मुसलमानों की तालीम के मामले में गहराई से गौर व खौज करने की ज़रूरत है।
कमीशन ने रिपोर्ट में आगे कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के काबिल छात्रों को स्कॉलरशिप मिलने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी शिकायतें आए दिन आयोग को मिलती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट की स्कॉलरशिप मद को बढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि कोई जरूरतमंद इससे महरूम ना रहे। कोई भी इदारा उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ना हो। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन जो मरकज़ ने क़ायम किया है कांग्रेस के दौर में, तो उसके तवस्सुस से जो स्कॉलरशिप हमारे मुस्लिम नौजवानों को मिलना चाहिए था वो ठीक से मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर टेक्निकल लैप्सेस हमारे सामने आ रहे हैं। और प्रॉब्लम ये होता है कि किसी ने कहा था कि देश में नेताओं की कमी नहीं है, नीतियों की भी कमी नहीं है, कमी है तो नीयतों की। ये एक बात सही है कि अक़लियती तबक़ात में तालीम की बहुत कमी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप के कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे, लेकिन उसका फ़ायदा तलबा को नहीं मिल पा रहा है, या उन तक वो बात पहुंचती नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर पाते, या अप्लाई करने के बाद भी कुछ उसमें ऐसी पेचीदगियां हैं कि उनको नहीं मिल पाती। लिहाजा जो बजट में स्कॉलरशिप पास की जाए उसकी व्यापक अंदाज में बेदारी मुहिम चलाई जाए। होना ये चाहिए कि उससे अक़लियती तबक़ात को फ़ायदा भी मिले, और फ़ायदा मिलने के साथ साथ उसमें किसी तरह की रुकावट ना हो। और अगर कमी है तो ये मुतालबा अक़लियती कमीशन का अच्छा मुतालबा है। होना ये चाहिए कि सरकार इस पर संजीदगी से गौर करे और मुल्क के तमाम तबक़ात के तालीमी मेयार को ऊपर उठाने की कोशिश करे, ताकि मुल्क तरक्की करे, तालीम याफ्ता बने और आगे बढ़े। जो अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट है, इसको मेरे ख़याल से हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए, और जिस तरीके से अक़लियत के फेवर में काम करने की गवर्नमेंट बात कर रही है, तो उसमें उस फंड को, उस बजट को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो इस रिपोर्ट में कमियां दिखाई गई हैं वो स्टूडेंट्स को, तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहूलत फराहम कराई जा सके। मैं समझता हूँ बजट बढ़ना चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत। कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि मुजफ्फरनगर हिंसा से मुतासिर लोगों का एक सर्वे कराया जाए, जिससे उनके रहन सहन, रोजगार, सेहत के बारे में सही जानकारी मिल सके। क्योंकि जब दंगा पीड़ितों के पास आयोग की टीम गई थी तो वहाँ बुनियादी जरूरत, पानी, बिजली, सेहत जैसे मसले बड़ी तादाद में उभर कर सामने आए थे। हालात तो अभी तक ख़राब हैं, मगर उन दिनों वैसे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स, इतना हम ये कहेंगे कि जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कि कम से कम मटेरियल उनको कुछ, ये जो कॉम्पनसेशन मिला था उनके घर बनाने में हेल्प करना, अब ये था वो थोड़ा सा इशू है कि कुछ लोगों को बिल्कुल उसमें एडमिट ही नहीं किया गया था कि इनका नुकसान हुआ है या इनको घर से भागने की ज़रूरत है। वो चीज़ें नहीं हुई थी, मगर गवर्नमेंट ने काफ़ी और एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी कोशिश की थी। जो लोग घर से निकले थे, जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए हैं, और इस वक्त चूँकि उधर के मंत्री भी हैं, और उन मंत्रियों को चाहिए कि अपने क्षेत्र का, भाई जो यूपी के मुख्यमंत्री उनको तो प्रदेश की बात है, लेकिन जो उधर के लोग मंत्री बने हैं, विधायक हैं, सीटें जीत के आए हैं, उनको चाहिए अपने क्षेत्र का विकास करें। और जो लोग परेशान हैं, जो लुट गए हैं, जो हम पिछली सरकार के ऊपर एतराज़ कर रहे थे, मैं समझता हूँ इस सरकार को उन कमियों को दूर करना चाहिए और उनको विस्थापित करना चाहिए, उनके लिए क़याम व ताम का इंतज़ाम करना चाहिए। ऐसे तमाम मामले हैं जिनको लेकर कमीशन हर साल अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ जारी करता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ये रिपोर्ट या तो संसद में पेश ही नहीं होती, और अगर होती है तो फिर इनकी सिफारिशों पर अमल नहीं होता। 2017 की ये रिपोर्ट भी यकीनन कई सवालों को खड़ा करते हुए अपनी सिफारिशात सरकार को दे रही है, लेकिन जब तक इसको संसद में पेश नहीं किया जाएगा तब तक इस पर कोई अमल भी नहीं होगा।
जितने भी कमीशन है इस देश के अंदर में, उसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर कमीशन जो है वो मॉनेटरी कमीशन ही को बना करके रख दिया है। और ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत मॉनेटरी कमीशन को हमेशा आइस बनाने की, जो मुद्दों तातुल का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि हमेशा मॉनेटरी कमीशन की आवाज़ सदा बसेरा साबित होती है, कभी कोई असर उसका नहीं दिखता। अगर ये रिपोर्ट मॉनेटरी कमीशन पेश की है तो ज़रूरत इस बात की है कि इस रिपोर्ट को ऑन टेबल किया जाए, आम किया जाए और लोगों के सामने लाया जाए, और इसमें जो भी सिफारिशात हैं, जो भी रिकमेंडेशन है, उनको पर अमल करने की कोशिश की जाए। जो 70 साल में सेकुलरिज्म की कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को और दिगर माइनॉरिटीज़ भाइयों को जो आगे बढ़ा रही थी, वो तमाम इक़दामात को एक के बाद ये गवर्नमेंट ख़त्म करती जा रही है। सरकार को गौर करना चाहिए कि जो योजनाएं उसके ज़रिए चलाई जा रही है, उनका पूरा फ़ायदा ज़मीन तक क्यों नहीं पहुंच रहा। कमीशन की रिपोर्ट अगर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है तो फिर ज़िम्मेदार लोगों से इसके जवाब भी मांगने चाहिए। जाहिर तौर पर हुकूमतों की तरफ से किसी भी समाज की तरक्की के लिए कई बार बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर इनका बड़ा असर कई बार नहीं दिखता। ये रिपोर्ट इसी सच को सबके सामने रखती है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि आयोगों की तरफ से कई बार रिपोर्ट्स संसद में पेश की जाती हैं। इन रिपोर्ट्स पर या इनकी सिफारिशात पर कितना अमल होता है ये भी सभी जानते हैं। ऐसे में सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि इस तरफ ध्यान ज़रूर दिया जाएगा और इन सिफारिशात पर अमल ज़रूर होगा। फिलहाल हमारी आवाज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।